घटना 2 ही दिन क्लास अटेंड हुआ है सर के सामने। आज भी देखो क्लास चला, लेकिन हम वहाँ चूँकि वहाँ भी क्या है कहते हैं ना कि हम लोग सामने रहते हैं तो सर क्या है सभी के बीच में तो वैसे मिस करते हैं सर, पूछने कहाँ गए कैसे हुआ यही पूछने लग जाते हैं। कल क्या है मेरा 3 बजे आज पेपर पढ़े हम लोग 3 बजे, चूँकि वहाँ आपके कुरूद में बैठक है सर जी, वहाँ भी मेरे को अटेंड करना है क्योंकि संगठन की जो राज्य स्तर का सम्मेलन होना है, क्योंकि यहाँ शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ मैं, है ना, इस कारण से इधर का भी नेतृत्व करना है। इससे पहले 12 बजे तक क्लास अटेंड करना प्लस उसके बाद फिर वहाँ अटेंड करना सर। तो मैं नोट कर सकता हूँ? यस सर। तो आपका पूरा नाम तो? हाँ सर, महेंद्र कुमार गुर्जर। और सर आपकी जो नेटिव प्लेस कहाँ है? हाँ सर जी, आपका जो जन्म स्थान या जन्म स्थान सर मंगल रोड कासखंड, ग्राम अमलीडीह। अच्छा, अमलीडीह से है? यस सर जी, यस सर। अमलीडीह तो मैं गया हूँ सर, Yes. स्कूल के बारे में स्टोरी भी किया हूँ। यस सर। और वो एक आदिवासी ग्राम है। हाँ सर। जहाँ से बहुत सारे आदिवासी पढ़ाई किए हैं। हाँ सर, क्योंकि वहाँ 100 साल पुराना स्कूल। हाँ स्कूल सर, वहाँ का चूँकि सर ये मनाए हैं सर। हेलो, हाँ नमस्कार सर जी। हाँ सर, विशाल साहब बोल रहे हैं, आप हैं? हाँ सर। खाली नहीं सर, तृतीय वर्ग का है वो, है ना, तृतीय वर्ग का है सर, हमारा नहीं है वो, है ना। और वो 24 मुद्दा में एक भी शिक्षक हित का मुद्दा नहीं है ना। और दूसरी बात कल वहाँ बैठक है कुरूद में जिला स्तरीय, है ना, जो हाँ 18, 19 और 20 को जो सम्मेलन हुआ है राज्य में, उसके लिए कल मुझे जाना है वहाँ, यहाँ के कार्य योजना लेकर के वहाँ बैठक अटेंड करना है सर जी, है ना। तो बाद में बात करूँगा सर जी। सर अभी मैं सर लोगों के सामने हूँ यहाँ फाउंडेशन के, है ना। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। तो अमलीडीह में वहाँ से हूँ सर जी। उषा साहू है अभी टीचर है। हाँ सर, है ना। मेरा वह जन्म स्थल सर, चूँकि यहाँ मेरे को रहते मैं 1900 यहाँ 87 से हूँ सर यहाँ। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ सर जी, मैं 14 साल प्राथमिक शाला बटनघरा में रहा। और उसके बाद में 5 साल डुंगरडोला में रहा। 1 मिनट का, आप पहला आपने पढ़ाई कहाँ किया? वो अमलीडीह स्कूल? हाँ मिडिल स्कूल अमलीडीह। उसके बाद? अच्छा, हाई स्कूल पढ़ाई जो है पांडुका में हुआ सर, हायर सेकेंडरी स्कूल पांडुका में। यस। अच्छा, फिर? और उसके बाद में सर पढ़ाई जो है मेरा, चूँकि 12th पास करने के बाद में सहायक शिक्षक के पद पर LD के पोस्ट पर यहाँ पे प्राथमिक शाला बटनहर्रा विकासखंड नगरी में। अच्छा, बटनहर्रा में भी थे? हाँ, मैंने बटनहर्रा का भी स्टोरी किया है। हाँ तो सुनिए सर, बटनहर्रा एक ही टीचर हैं अभी। बटनहर्रा में आप पूछना 10 साल की बैकग्राउंड पूछना सर जी, कोई भी बता, वहाँ आस पास कोई इलाका, जब तक मैं वहाँ था पूरा इस नगरी विकासखंड में एक तरफा साम्राज्य था सर जी। आप किसी से भी स्टोरी पूछना सर, वहाँ अलग यूनिफॉर्म था, अलग मतलब स्पोर्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा ब्लॉक में प्रथम पोजीशन पे था, पूरा ब्लॉक में। और जो है टीवी प्रसारण भी हुआ है सर जी, वहाँ का जो है टीचिंग पर बच्चों की जो है एक्टिविटीज़ है, और बच्चे जो है क्रियाकलाप जो है पूरा साक्षरता जो मिशन चला ना, उस मिशन के तहत पूरे बच्चे मेरे भ्रमण करके पूरे जिला में कार्यक्रम दिए हैं। अब कभी बटनहर्रा जाएंगे पूछेगा सर जी, वहाँ पूरा। एक्चुअली मैं अभी 2 साल पहले गया था वहाँ पे। हाँ। और एक ही टीचर हैं वहाँ थे, टीचर और 74 बच्चे थे। हाँ सर। तो बड़ा ही मुश्किल है वो। हाँ, लेकिन जब तक मैं अकेला था सर जी, मैं अपने मतलब पूरा 10 साल 11 साल तक कहीं से भी स्तर के मामले में कोई भी मामला में पूरा अप टू डेट था। यूनिफॉर्म हर से लेकर हर चीज़, स्पोर्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम हर चीज़ में अप टू डेट था। 10 साल थे कि? 11 साल से। वो तो पूरा एकदम अंदर वाला गांव है नहीं? हाँ सर। चलो आपके साथ देखिए, मैं आपका जहाँ वो सब चीज़ में गया। चलो, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ सर, उसके बाद मैं वहाँ से बिरना से ले गया सर, वहाँ 2 साल। आपने ज्वाइन किया कब? 25/3/89। अच्छा, 89? हाँ 89 में सर जी। हाँ, इससे पहले महासमुंद बदरसी बाग कुमा खान था सर। ठीक है। हाँ, तो फिर बटनहर्रा से यहाँ आए हैं? हाँ सर।
बटनहारा से मैं आया बिरना सिल्ली, प्राथमिक शाला बिरना सिल्ली। वहाँ 2 साल तक रहा। उसके बाद में वहाँ से आया सर प्राथमिक शाला बेहड़ापारा। प्राथमिक शाला बेहड़ापारा में रहा मैं 4 साल। उसके बाद मैं माध्यमिक शाला डोंगरडुला। हाँ सर, वहाँ रहा मैं 5 साल। और इसके बाद में 4 साल ये माध्यमिक शाला बोर्डा में HM के रूप में हो रहा है सर, 4 वर्ष। आपका मगरलोड में और ट्रांसफ़र नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर, क्योंकि शिक्षा विभाग के स्कूल है, मैं ट्रैवल हूँ सर। अच्छा, तो ये बताइए आप शुरू से टीचर बनना चाहते थे या? हाँ सर, मेरा एक ही उद्देश्य था कि टीचर बनना, और टीचर बन करके मतलब जो परेशानी हम झेले हैं वो बच्चों के सामना हो। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 6-7 साल से निःशुल्क टीचिंग बच्चों को करते आ रहा हूँ सर। क्या परेशानी आपने झेला था? हाँ सर जी, क्या परेशानी? खास करके सर जैसे कि मैं तो अपने पढ़ाई में स्टूडेंट लाइफ में खास करके इंग्लिश के क्षेत्र में, अंग्रेजी में हमारे कोई टीचर नहीं थे। अर्थात 6वीं से लेकर 8वीं तक हम बगैर टीचर के एक शिक्षकी शाला में स्टडी किए सर। वहाँ चूँकि पुराना संस्था होने के बावजूद भी वहाँ इंग्लिश में टीचर नहीं था। और हम जब 9th क्लास में गए तो हमको बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ा जैसे सर जी इंग्लिश में। और एन के प्रकार हम 12th पास किए, अच्छे नंबर आने के बाद भी इंग्लिश में बहुत नंबर कम रहा, बहुत ही कम नंबर रहा। तो जो हम परेशानी झेले तो वही ठान ली हम कि मुझे इंग्लिश के क्षेत्र में कुछ काम करना है। और उसके बाद में सर्विस लाइफ में आने के बाद क्योंकि मेरा पोस्टिंग प्राथमिक शाला में हुआ, इस कारण से चूँकि मैं जो बच्चों के साथ करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, अर्थात इंग्लिश उस समय कंपल्सरी नहीं था। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया, काफ़ी पुस्तकें पढ़ा, बहुत से राइटर के पुस्तक पढ़ा हूँ मैं। तो सोच करके एक अलग ही मतलब बच्चों को कैसे टेकल किया जाए जिससे कि बच्चों का इंग्लिश के प्रति रुझान पैदा हो और बच्चे जो है अंग्रेजी में विशेष करके इंटरेस्ट रखें, इस पर मैंने काम किया। और मैं कोई टीचर के संपर्क में नहीं आया, जिसके कारण अगर टीचर के संपर्क में रहा होता तो निश्चित रूप से मुझको और काफ़ी बेनिफिट मिला होता। जैसे कि शेखर सर जी हैं, मैं स्पोकन के मामले में भी हूँ सर जी, लेकिन ग्रामेटिकल में यदि बच्चे को जितना बेसिकली नॉलेज चाहिए उतना मैं कर लेता हूँ। और अपना स्वयं का टेक्निक ईजाद जिससे कि बच्चों में इंटरेस्टेड कैसा पैदा किया जाए, बच्चे कैसे मतलब इंटरेस्ट किया जाए कि उसके प्रति बच्चे का लगाव पैदा हो और उसमें रुचि लें। यही कारण है कि आज बच्चे बाहर के बच्चे भी पूरे इंटरेस्ट के साथ में जुड़ना चाहते हैं सर जी। और मैं तो निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि अगर कहते हैं बच्चे कि अगर मुझे टेंस नहीं आता, वॉइस नहीं आता या नरेशन नहीं आता, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि केवल 10 घंटे मुझे टाइम दीजिए। 10 घंटा में मैं पूरा 100% फुल गारंटी के साथ में टेंस और वॉइस को मैं क्लियर कर सकता हूँ और जो बेसिकली नॉलेज है उसको बिल्कुल कर सकता हूँ। और इसका प्रतिफल निश्चित रूप से देखने को मिलता है। मेरे बच्चे आज हाई स्कूल फरसिया में हैं बोर्डा के। आप चाहें तो वहाँ के टीचरों से खास करके इंग्लिश के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपको बेसिकली नॉलेज बच्चे अदर स्कूल की अपेक्षा आपको इंग्लिश में विशेष तौर पे अच्छे मिलेंगे। तो आप जब वो स्कूल गए, हाँ सर, तो तब क्या हालत? हाँ सर, वो जब मैं वहाँ गया तो केवल और केवल 2 स्टाफ थे वहाँ, 2 ही शिक्षक थे। और उस शिक्षक वहाँ संस्था में किसी प्रकार का कोई मूलभूत सुविधाएं, अर्थात एक वही केवल बिल्डिंग बना हुआ था और एक बाथरूम था, बस कुछ नहीं था। ना किसी पर फर्नीचर था, ना टेबल कुर्सी, ना तो शिक्षकों के लिए पर्याप्त था, ना बच्चों के लिए। बच्चों के लिए टाट पट्टी था सर, सामान्य जो जूट कर आता है वही सामान्य टाट पट्टी था। किसी मतलब पूरे सुविधा से वंचित थे। तो मैंने पहले तो वही गांव वालों से पूरा बैठक लिया। अब चूंकि गांव जो है 2 भागों में बटा हुआ था, तो गांव वालों को ये कहना था कि ये गांव एक नहीं हो सकता। मैंने भी ठान लिया कि जब तक मैं संस्था से गांव वालों को नहीं जोड़ूंगा, मैं जो है मेरा प्रथम उद्देश्य वही था कि शिक्षा के प्रति गांव वालों को जोड़ना। और मैं
प्रयास यही किया कि अब पूरा गांव को इनवाइट किया, कार्ड के माध्यम से प्रत्येक घर को कार्ड वितरण किया और अपने संस्था बुलाया। तो जो 2 भाग कौन कौन लोग थे? मतलब 2 भाग मतलब गांव 2 पार्टी से सर, धार्मिक क्षेत्र में बटे हुए थे, 2 मोहल्ले में बटे हुए थे। क्या कौन कौन से मोहल्ले? मतलब एक को बोलते हैं ठाकुर मोहल्ला और दूसरा बोलते हैं सर जी ये जो है बाल मंडली, बाल मंडली मोहल्ला। ठाकुर मोहल्ला मतलब जो आदिवासी? हाँ मतलब दोनों पूरा आदिवासी है सर जी। गांव 2 भागों में विभक्त था। अच्छा, आदिवासी ही 2? हाँ, 2 गुट बटा हुआ था। और स्कूल के प्रति या मतलब उनका है हर क्षेत्र में वो लोग एक साथ काम करना नहीं चाहते थे। तो मैंने सोचा कि जब तक इनको एक साथ ना लूँ, विश्वास ना लूँ, तो काम नहीं हो सकता। तो मैंने प्रथम उद्देश्य अपने लक्ष्य रखा कि सबको एक साथ जोड़ना, और इसके लिए मैंने कार्ड वगैरह एक माध्यम से निमंत्रण कार्ड के माध्यम सबको स्कूल में इनवाइट किया और अपना पूरा उद्देश्य को रखा। और जिसका आज प्रतिफल है सर जी कि बिल्कुल आपको यहाँ पर अभी 15 अगस्त की अगर चाहें तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि गांव का कोई भी मेंबर, गांव में जितने भी सदस्य हैं, कोई नहीं, पूरा आपको ऐसा लगेगा कि पूरा गांव उठ करके पूरा रैली में, पूरा कोई भी फंक्शन कार्यक्रम में जुट गया ऐसा लगेगा। अब पूरा महिला पुरुष से लेकर पूरा गाँव के हर चीज़, मेरे स्कूल में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी फंक्शन आयोजित हो, पूरा गाँव वाले पूरा एक साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब आज देखिए पूरा संस्था में हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट पर्याप्त हो गया, बाथरूम पर्याप्त हो गया, घेरा हो गया, और बच्चों के लिए फर्नीचर, टॉयलेट भी है और बाथरूम भी है। हाँ, सब चीज़ है सर जी। बाथरूम किस लिए? अब कभी कभार नहाने वाले की जरूरत पड़ जाता है सर जी, है ना। और पानी की सुविधा तो आप देखें चारों तरफ नल कनेक्शन है ना, पर्याप्त टॉयलेट है, 4 टॉयलेट है, 4 टॉयलेट है, मंच भी जन सहयोग से मंच निर्मित हो गया, और जन सहयोग से ये पूरा नल जल योजना विकसित हो गया, और जन सहयोग से ही मतलब सारा का समतलीकरण हुआ है संस्था का। वो उसका भौगोलिक स्थिति उबड़ खाबड़ था सर, पूरा भौगोलिक स्थिति उबड़ खाबड़ था। अब आज के डेट में काफ़ी कुछ 75% जो है मैदान का समतलीकरण प्लस सिचुएशन ठीक बन गया है। तो जन सहयोग कैसे आपने किया, थोड़ा सा बताइए। मैंने यही कहा सर जी, सबके लोगों को यही मतलब ये किया, देखो पैसा तो सब कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में यदि देखो जब हम कोई भी चीज़ को अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो आत्मिक शांति मिलता है। क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, यदि स्कूल में पानी की सुविधा कर दिया जाए, यदि आप लोग बूंद बूंद में थोड़ा थोड़ा दान कर दें, बूंद में घड़ा भरता है, यदि थोड़ा थोड़ा भी आप मिल करके यदि आप बच्चों के प्रति, पढ़ाई के प्रति, हमारे गांव के प्रति, बच्चों को मतलब साक्षर करने के लिए, हमारे गांव को आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करें, बूंद बूंद से करें, तो निश्चित रूप से हमारा सब चीज़ हो सकता है। इस कड़ी मैंने पहला काम फर्नीचर के लिए किया सर जी, बच्चों को बैठक व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, उसके बाद फाटक, और जो है उसके बाद में जो है अन्य सुविधाएं सर जी, शाला का तो सर ये कितना पैसा कलेक्ट किया आपने? प्रथम चरण में लगभग 50,000 सर जी, जिसमें पूरा नल जल योजना। द्वितीय चरण में सर जी गांव से श्रमदान लिया, दो बार श्रमदान लिया, और श्रमदान के माध्यम से पूरा मैदान समतलीकरण, पूरा गड्ढा की भराई। ये कब किया? ये सर 1 वर्ष पहले हुआ है सर जी। उसके पहले जो प्रथम वर्ष हुआ सर इस संस्था में बैठक व्यवस्था। कब? ये जो है 2012 में सर जी, 12-13 में। सब 2012-13 में? हाँ, 12-13-14 प्रति वर्ष काम चलता जा रहा है सर। तो पहला साल आपने 12-13 में बैठक व्यवस्था नहीं, आपने पहला नल जल योजना? ना सर, नल जल योजना अभी 14-15 में। अच्छा, फर्स्ट वाला 12-13 में? हाँ सर जी, बैठक व्यवस्था। और दूसरे 13-14 में किए सर जी टॉयलेट और बाथरूम की मतलब सोख्ता फीस है ना, और उसके समतलीकरण की व्यवस्था। जी जी जी। अभी 15 में किया हूँ सर जी, मतलब मैदान समतलीकरण और प्लस मंच श्रमदान से ही, और छोटे छोटे दान गाँव वासियों द्वारा ये मतलब खाद्य की व्यवस्था, और खाद्य के पेड़ पौधों की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था। हाँ, मतलब जैसे कि कोई चीज़ उपजाने तो मतलब जैसे कि गोबर खाद जरूर पड़ता है सर जी। हाँ, तो खाद्य की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था गोबर वगैरह की है, मतलब जो छोटे छोटे व्यवस्था है उनको ग्रामवासियों द्वारा दिया जाता है।
अब इसी कड़ी प्राथमिक शाला में अभी सर जी एक लक्ष्य है, वो पुनः नल जल व्यवस्था करना प्राथमिक शाला में, उसका भी 25,000 कलेक्शन हो चुका है। मतलब प्राथमिक शाला का भी आपने लिया है? हाँ, मतलब उनको भी मोटिवेट किया गया है। तो प्राथमिक शाला में भी हमारा 31 अक्टूबर हमने टारगेट रखा है सर जी, 31 अक्टूबर को प्राथमिक शाला में भी नल जल की व्यवस्था करना। तो ये किसने किया, आपने किया है? हाँ सर जी, दोनों संस्थाएं मिल करके हमने कार्य योजना बनाया। जो हेड टीचर है वो वहाँ के हेड? हाँ, हेड टीचर गीता सोन है, श्रीमती गीता सोन। गीता सोन SON सोम। अच्छा। यस सर। इसके लिए भी ग्रामवासियों द्वारा लगभग 20,000 के आसपास कलेक्शन हो चुका है सर। ठीक। और प्रत्येक कार्यक्रम का 15 अगस्त से 26 जनवरी के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो 3 दिवसीय आयोजित होता है, प्रथम दिवस होता है विज्ञान प्रतियोगिता, विज्ञान मेला। कब 15 अगस्त का? नहीं, 26 जनवरी में सर जी, वार्षिक उत्सव। उसमें क्या करते हैं? वार्षिक उत्सव में प्रथम दिवस होता है खेलकूद का आयोजन। प्रथम दिवस में खेलकूद आयोजन, द्वितीय दिवस विज्ञान प्रतियोगिता प्रतियोगिता और तृतीय दिवस होता है सर सेकेंडरीज में क्या विज्ञान प्रतियोगिता। हाँ, इसमें क्या? विज्ञान प्रदर्शनी मॉडल प्रदर्शनी। लोग बाग आकर विजिटिंग करते हैं, देखते हैं। अब उसके बाद तृतीय दिवस होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन सब का फोटो आपने? हाँ, पूरा है सर जी, पूरा इसमें है क्या? हाँ, इसमें भी हमारे पास वहाँ देखिए होते सर, पूरा डायरी में है पूरा लेख। कल जाएंगे आपको पूरा करेंगे सर जी। ठीक है। अब इसमें चूंकि सर अब मुझे जो है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको बाद में नहीं बाद में। हाँ सर। तो अच्छा, और आगे क्या योजना है स्कूल को लेकर? आगे हमारा योजना वही है सर जी कि अब चूंकि अब पूर्ण रूपेण जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पूरा गार्डनिंग तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ कि जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित होता है सर जी। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। हमने बीते सत्र में हमारे यहाँ से 5 छात्र भाग लिए थे, जिसमें से 3 छात्र जो है उत्तीर्ण हुआ, जिसको प्रति माह 500 की दर से 12वीं क्लास तक जाते तक छात्रवृत्ति प्राप्त होगा सर। छात्र को ये कौन सा परीक्षा? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। अच्छा, प्रतिभा खोज। 5 छात्रों ने भाग लिया और जिसमें से 3 छात्र उत्तीर्ण हुए। अच्छा, उनको कितना मिलेगा? प्रति माह 500 रुपये सर जी, 12वीं के जाते तक। 12वीं तक प्रति माह 500 रुपये। और छात्रों का नाम क्या है? छात्रों का नाम है सर योगी राज। मतलब सब ट्राइबल है कि नॉन ट्राइबल? ये जो परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं वो तीनों ट्राइबल है सर। योगी राज। सब लड़के हैं? नहीं, एक लड़की है, लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। और योगी राज दूसरा है कुमारी लुभासनी। योगी राज, हाँ, कुमारी लुभासनी कश्यप। हाँ, कश्यप। और प्रीति कश्यप। हाँ सर। और ये जो है सर हमारे गांव में जो 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मेरे द्वारा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र को 1,000 रुपया, मतलब ये सर उसको प्रोत्साहन राशि 10वीं और 12वीं बोर्ड उत्तीर्ण होने पर, 10वीं और 12वीं के प्रथम श्रेणी में बोर्ड उत्तीर्ण होने पर, चाहे छात्र कितनों ही क्यों ना हो, उसको प्रोत्साहन राशि मेरे द्वारा 1,000 रुपये दिया जाता है। अच्छा, प्रत्येक छात्र को। तो आपने पिछले साल कितने हुए? ये बीते सत्र में 3 लोग, इस वर्ष भी 3 लोग। अच्छा, तो 2014-15 में 3 लोग। प्रथम सत्र में 10वीं में कितने लोग? 3 लोग। 3। और 12वीं में? 12वीं में 1 लोग। 1। हाँ, इस वर्ष 12वीं में 2 लोग। 12वीं में 2 लोग। हाँ, और 10वीं में 1 लोग। ठीक है। ये तो बस सर ये जो बाहर के बच्चों की जानकारी। और उसके बाद गांव के जो महिलाएं पुरुष, महिला और पुरुष जो पढ़ाई ड्रॉप कर चुके हैं,
महिला पुरुष जो पढ़ाई ड्रॉप कर चुके हैं उनको हमारे सीजी में होता है ओपन स्कूल परीक्षा में बैठाना और उनको टेकल करना। जो 2013-14 में 7 लोगों को हमने बैठाया था। क्या ओपन स्कूल बोलते हैं? ओपन इसको राष्ट्रीय माध्यमिक जो है वो ओपन हाई हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इसमें जो है जो पढ़ाई ड्रॉप कर चुके रहते हैं सर, पढ़ाई ड्रॉप महिलाएं पुरुष जिसमें एज बंधन नहीं है, उनको हमने बीते मतलब 2013-14 में 7 लोगों को बैठाया था। वो जिसमें से 7 लोगों में से 7 उत्तीर्ण हुआ महिलाएं। हाँ महिलाएं सर, महिला पुरुष है। अब इस वर्ष हम 11 बैठाए थे सर जी 14-15 में। 14-15 में 11 महिला पुरुषों को शामिल किए थे, जिसमें से 10 लोग उत्तीर्ण हुए हैं 10वीं 12वीं परीक्षा। फिर ये लोग क्या करना चाह रहे हैं अभी? क्योंकि सर पढ़ाई लिखा करके आगे जो है किसी पर रोजगार या कुछ भी मतलब अपने पढ़ाई मतलब आगे ले जाना चाह रहा है सर, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी में करके कुछ भी मतलब काम धंधा जैसे भी हो वो उपयुक्त समझे वो करना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल संस्थाएं तक नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि गाँव को भी शिक्षित करना, साक्षर करना, साथ में पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करना। पहले साल हमारी संख्या कम था, 2 था 2013 में, 2014 में 7 हो गया और 2015 में वो बढ़कर 11 हो गया। गांव को भी शिक्षित करना है। हाँ सर जी, बहुत अच्छा। और क्या कर रहे हैं इसके अलावा? अब दूसरी बात सर, स्वच्छता के संबंध में भी स्वच्छता के संबंध में एक समिति गठित किए हैं, है ना। अब वो जो समिति का काम है साफ सफाई देखना, उसमें गांव से भी समिति है ना। उसके बाद में समय समय पर पूरे गांव वासी मिल करके स्वच्छता के प्रति मतलब साफ सफाई के प्रति कार्य करते हैं सर। और प्रति साल हर बच्चे को, प्रत्येक संस्था के बच्चों को कि अच्छे कार्यों के लिए, उसके हर एक्टिविटीज़ के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में उसको पुरस्कृत करना, पढ़ाई के क्षेत्र में पुरस्कृत करना, आगे कार्य शिष्य के रूप में स्वच्छता जो अच्छे पूरा साल भर उसको मॉनिटरिंग किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, जो स्वच्छता पर आधारित उसको प्रोत्साहित किया मतलब उसको ये दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। और पढ़ाई में जो टॉप करता है उसको मतलब पुरस्कृत किया जाता है। और गुरु सेवा अर्थात जो आज्ञाकारी शिष्य है उसको भी पुरस्कृत किया जाता है। और सर्वोत्तम इस प्रकार से एक सर्वोत्तम छात्र का भी चयन किया जाता है, उसको 26 जनवरी के अवसर पर उसको पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को भी उपस्थिति के क्षेत्र में भी। तो आज्ञाकारी छात्र मतलब कौन है? आज्ञाकारी मतलब हर कार्यक्रम लिखा जाता है सर, उसकी हर रिस्पांस मतलब पढ़ाई के भी, पढ़ाई में भी, खेलकूद में प्लस। मैं बोल रहा आज्ञाकारी छात्र मतलब ये कार्य मतलब वो करेगा। जैसे कि मतलब आज्ञाकारी मतलब कोई भी कार्य उसको दिया जाता है, जैसे कि पढ़ाई के बारे टीचिंग बारे में, तो उस कार्य को पूरा करके लाना। उस कार्य को मतलब कोई भी जिम्मेदारी उसको सौंपा जाता है, उस कार्य को समय पर पूर्ण करके लाना। कार्य तो सभी करते हैं लेकिन पूर्ण रूपेण जो सभी टीचरों का, सभी शिक्षकों का समय पर कार्य करता है उसको हम उस श्रेणी में रखते हैं सभी। हर गतिविधि दिखा जाता है। गार्डनिंग के क्षेत्र में, जैसे कि गार्डनिंग के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित किया जाता है। और बस इस प्रकार से काम है सर जी। हर विभाग को अलग अलग दायित्वों के साथ बांट करके पूरा इस प्रकार से हमारे द्वारा किया जा रहा है। और हम चाह रहे हैं आने वाले समय में हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, इस हर क्षेत्र में हमारा स्कूल अग्रणी है। और इसमें सभी टीचर शाम के 5 बजने के पश्चात बच्चों के साथ मिल करके, अर्थात मतलब 3:30 के बाद संस्थाएं समाप्त होने के बाद में खेल का भी बच्चे को है फुटबॉल खेलते हैं, और उसके बाद में कैरम वगैरह है, कैरम है, और जो अन्य 3 बजे के बाद। हाँ सर जी, 3 बजे के बाद में स्पोर्ट होता है सर जी, फुटबॉल होता है, जो जिसके साथ हमारे टीचर जो हैं हरिराम मकाम बच्चों के साथ में फुटबॉल 1 घंटा फुटबॉल करके व्यतीत करते हैं। वो वहीं रहते हैं क्या? ना सर जी, ये नगरी से रहते हैं, वो 1 घंटा बच्चों के साथ पूरा टाइम बिताते हैं। गार्डनिंग, बागवानी, ये जो है इस प्रकार से काम करते हैं।
वो क्या स्पोर्ट्स टीचर हैं? स्पोर्ट टीचर नहीं है सर जी, चूँकि अब हमने सब चीज़ साधन उपलब्ध कराए हैं तो उस स्थिति में वो एक प्रकार से स्पोर्ट टीचर ही बन गया है। अच्छा। है ना, खेलते खेलते पहले तो शुरू में ये हुआ, लेकिन साथ में जब सब मिलकर खेले तो धीरे धीरे जब करते हैं ना, करते अभ्यास के तो जड़ मत हो सुजन, वही खेलते खेलते आज ऐसे हो कि फुटबॉल अच्छे खेलते हैं। कबड्डी का तो टीचर है ही, कबड्डी के एक्सपर्ट टीचर हैं। तो आपके बच्चों को आप कैसे देखना चाहते हैं? सर वही देखना चाहते हैं कि सर जी कि बच्चे जो है केवल पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, व्यावसायिक दृष्टि से मतलब हर क्षेत्र से वो अपने आप में परिपूर्ण हो, अर्थात किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब पे रह करके मतलब गवर्नमेंट जॉब पे निर्भर न रहे, वो आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने व्यवसाय के क्षेत्र में, या फिर मतलब कोई भी मतलब अपना सेल्फ मतलब अपना जीवन चला सके। व्यवहारिक जीवन में वो खुद जो अध्ययन किए हैं, स्टडी किए हैं, उसका उपयोग वो कर सके, केवल बुक वाला किताबी कीड़ा बन करके ना रहे। आपके खुद के बच्चे कितने हैं? हाँ सर, मेरा 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं सर जी। लड़कियां? हाँ, बड़े वाली जो है कुमारी किरण, जो है क्लास 12th में है, और उसके बाद दूसरा है कुमारी झरना, वो क्लास 7th में है, सॉरी क्लास 9th में है। वो लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? एक जो है महानदी एकेडमी में है सर जी, महानदी एकेडमी सिहावा और नगरी, और दूसरे जो है जीनियस पब्लिक स्कूल नगरी। तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? चूँकि सर जी मैं चाह रहा था कि मैं एक ही चीज़ है कि मैं बच्चों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दक्ष कराना चाहता हूँ, और मेरा वही उद्देश्य है कि बच्चों को भी कि शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ना। और एक बच्चे जो है अंग्रेजी के से पीछे भागते हैं तो उससे अंग्रेजी से उनका भी मतलब एक लगाव हो और अंग्रेजी के प्रति वो भी शिक्षा दे, और निश्चित रूप से अब तक बच्चे जो है इसमें काम कर रहे हैं। खुश हैं वो लोग? हाँ खुश हैं सर। अभी सर जो उत्तर प्रदेश में सरकार ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि जो बाबू हैं सरकारी ब्यूरोक्रेट्स और नेता, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, उस पर आपका? हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर जी। यदि टीचर जो है जितने भी कर्मचारी हैं यदि शासकीय स्कूल में पढ़ेगा सर जी तो निश्चित रूप से हमारे टीचरों का दायित्व बढ़ेगा। जो हम जो है आज की स्थिति में कोई भी शिक्षक जो है अपनी एनर्जी का मात्र अगर 30% उपयोग करे सर जी, तो निश्चित रूप से हमारे देश के, हमारे गांव की पूरा स्थिति सुधर सकता है। जहां तक मेरी मानना है, हम जो है 30 से 35% अपने एनर्जी का उपयोग करते हैं, और निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। इस प्रकार से ऐसा हो जाए तो चूँकि निश्चित रूप से शासकीय स्कूल का मतलब स्तर सुधार आएगा सर जी, और मैं मानता हूँ। मैं इसका मैं कहता हूँ कि कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है, मैं नहीं मानता सर जी। प्राइवेट स्कूल टीचर कैसे रहते सर, उनकी जिम्मेदारी रहता है केवल पढ़ाई के प्रति ध्यान देना। यदि गवर्नमेंट भी अगर ऐसा कर दे जाए, शिक्षकों को स्वतंत्र कर दे जाए, केवल उनसे अगर पढ़ाई और अन्य गतिविधि में कार्य ना लें तो निश्चित रूप से शिक्षक की स्तर सुधरेगा सर जी। बिल्कुल, ये दस्तावेजीकरण है, अन्य जो कार्य लिया जाता है उसको अगर बंद कर दिया जाए और शिक्षक को स्वतंत्र कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, निश्चित रूप से। और कई स्कूलें हैं सर जी जो आज प्राइवेट स्कूल से काफ़ी अच्छा अग्रणी है, आगे हैं, अच्छे हैं। तो आप गांव जाते हैं अमलीडीह? हाँ जाता हूँ सर, जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। मैं वहाँ भी जाता हूँ, मेरा कोशिश वही रहता है कि जो चीज़ हमारे पास है उसको कुछ दें, लेकिन क्या है कहते हैं ना कि ज़्यादा लंबा समय रुको, कुछ दिन रुको तो सारा चीज़ होता है, लेकिन कम समय के कारण उतना टाइम नहीं दे पाते। और बच्चे चूँकि वहाँ रुके और 1-2 दिन अगर गाइडलाइन लें बच्चों से इस प्रकार से ऐसा करें तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। इसी संबंध में मैं जो है मैं चाह रहा हूँ, मैं चूँकि मेरा संकुल शाला है फरसियाँ, वहाँ भी वहाँ के जो गणमान्य नागरिक है उनसे भी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फरसियाँ के बच्चे मेरे पास जाते हैं बोलराने, अभी हाई स्कूल के बच्चे हैं, कोई बच्चे मेरे पास जा रहे हैं, टीचर पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ बच्चे को परेशानी ना हो कि मेरी जो सेवाएं हैं वो यदि गांव स्तर कर दे तो वहाँ बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लाभ दिया जा सकता है। तो बच्चे जो आने जाने में जो टाइमिंग समाप्त हो रहा है